I'm Dr. Vikram Lele. I'm the Director of Nuclear Medicine Department at the Jaslok Hospital and Research Center in Mumbai. Today we are going to discuss about the specialty of nuclear medicine and its role in the diagnosis and management of cancer. As you know, cancer is a very dangerous word. When people think of cancer, there is an immediate fear in their mind. So it is necessary to detect cancer very early. You must have technology to detect cancer very early. अगर आप उसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट आसान होता है और वो फैलने के पहले आपने अगर पकड़ लिया तो प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है. सो हमें टेक्निक्स चाहिए जिसके यूज़ से हम कैंसर को अर्ली पकड़ सके और ये जान सके कि वो कहाँ कहाँ फैला है. और इस चीज़ में न्यूक्लियर मेडिसिन का एक बड़ा रोल होता है. न्यूक्लियर मेडिसिन में हम रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं जो हम शरीर में इंजेक्ट करते हैं वेन के द्वारा. और पेट स्कैन और गामा कैमरा ये स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से पता चलता है कि ये कैंसर कहाँ है और कहाँ कहाँ फैला है. अब कैंसर बहुत स्मार्ट सेल्स होते हैं कैंसर के. वो म्यूटेट होते हैं और उनके कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके उपयोग से हम उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. जैसे उनका मेटाबॉलिज्म. कैंसर सेल्स बहुत ग्रीडी होते हैं. उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली होते हैं और जो उनको रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए ऊर्जा लगती है और वो ऊर्जा है शुगर. सो हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं शुगर को और वो इंजेक्ट करते हैं शरीर में. नॉर्मल शरीर में भी ऊर्जा लगती है लाइक आपका ब्रेन आपका हार्ट उसमें भी ग्लूकोज की ज़रूरत है. और जब हम इंजेक्ट करते हैं वो हार्ट और ब्रेन में अच्छी तरह से ग्लूकोज जाता है. लेकिन अगर कैंसर हो तो उसको 15 गुना रिक्वायरमेंट है शुगर की एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी सेल्स. सो ये हरीडली वो शुगर ग्रैब करता है हंग्रीली और वो जहाँ जहाँ होता है वहाँ शुगर जाती है और हमको वो कैमरा में पता चलता है व्हाट वी कॉल एज अ हॉट स्पॉट इन द बॉडी. हम पूरा बॉडी को स्कैन करते हैं ऊपर से नीचे तक और जहाँ जहाँ हमें अबनॉर्मल अक्यूमुलेशन दिखता है शुगर का इसका मतलब है यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है. मोस्ट लाइकली यहाँ कैंसर है. और ये कॉम्बिनेशन होता है पेट सीटी. पेट से पता चलता है कि ये कैंसर कहाँ है और सीटी से पता चलता है कौन से ऑर्गन में है, वो ब्लड वेसल्स के कितने नज़दीक है, लिम्फ नोड में है या नहीं. ये कॉम्बिनेशन पेट सीटी बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है जिसके वजह से कैंसर का डिटेक्शन आसान हो जाता है. सो कैंसर का ये कैरेक्टरिस्टिक कि उसको बहुत ग्लूकोज की बहुत ज़रूरी है. हम इसका एक्सप्लॉइट करते हैं बाय गिविंग रेडियो एक्टिव ग्लूकोज एंड डूइंग अ व्हाट इज कॉल्ड एज अ एफडीजी पेट स्कैन. कैंसर सेल्स के बाकी के दूसरे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. वो कैंसर सेल अपने सरफेस पे काफ़ी रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. लाइक प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसके सरफेस पे प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन नाम का एक प्रोटीन एक्सप्रेस होता है जो हम इमेज कर सकते हैं. सो अलग अलग कैंसर लाइक न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर एक खतरनाक कैंसर है जो पहले रेयर माना जाता था लेकिन अभी पेट सीटी के माध्यम से हम उसको काफ़ी डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से क्योंकि ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करता है और वो हम पेट स्कैन से वो पकड़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो उसका मेटाबॉलिज्म, एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स और ये कैंसर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक्सप्लॉइट करते हैं जिससे वजह से हम उसको अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं. सो एफडीजी ग्लूकोज पेट सीटी अभी बहुत ही इस्टेब्लिश्ड टेक्निक हो गया है जिसके वजह से कैंसर का डिटेक्शन और वो कहाँ फैला है वो वेरी एक्यूरेटली पता चलता है. एक बार डिटेक्ट हो गया फिर उसके लिए हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं. कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी. फिर पता चलना है कि हमने अच्छी तरह से निकाला है ये कीमोथेरेपी जो हम दे रहे हैं उसका असर हो रहा है या नहीं. पहले क्या होता था वो कीमोथेरेपी 6-6 महीने चलती थी. उसके बाद फिर सीटी स्कैन किया जाता था. फिर पता चलता था कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. तो पेशेंट को सब कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स सफ़र करने के बाद पता चलता था कोई फ़ायदा नहीं हुआ. अब ये एफडीजी पेट के माध्यम से सिर्फ 1 या 2 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद
हमको पता चलता है कि वो ट्यूमर जो बहुत एग्रेसिवली ग्लूकोज अपटेक ले रहा था, अभी 1 या 2 साइकिल देने के बाद वो बिल्कुल ग्लूकोज अपटेक नहीं कर रहा है, यानी आपके कीमोथेरेपी का अच्छा इफेक्ट हो रहा है। तो 2 साइकिल के बाद ही हमें पता चलता है कि आपका कीमोथेरेपी असर कर रहा है या नहीं। हमें राह नहीं देखनी पड़ती है कि पूरा कीमोथेरेपी देने के बाद अब बोलेंगे कि नहीं साहब, इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सो दैट इज़ व्हाई following up response to treatment with the help of FDG PET CT is very important, and especially in conditions like lymphoma, जो lymph node का कैंसर है, हर 3 साइकिल्स के बाद हम पेट करते हैं, उससे पता चला कि फ़ायदा अच्छा है, वेरी गुड, हम कंटिन्यू करते हैं वो कीमोथेरेपी। अगर पता चला कि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम दूसरी कीमोथेरेपी लगाते हैं। सो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स ऑफ थेरेपी इज़ वेरी नाइसली डन with the help of FDG PET scan. फिर थेरेपी देने के बाद फॉलो अप हम करते रहते हैं। वी कीप डूइंग रेगुलर स्कैन्स कि ये बीमारी वापस आ रही है या नहीं, और वेरी अर्ली स्टेज में हम पिकअप करेंगे कि ये बीमारी वापस आ गई है, देन वी कैन टेक एक्शन अर्ली ऑन। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस FDG PET CT। जैसे मैंने कहा, सब कैंसर्स आर नॉट इक्वली एग्रेसिव। कई ऐसे कैंसर होते हैं जो शुगर यूटिलाइज ही नहीं करते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, वो एकदम धीरे धीरे ग्रो होते हैं और वो शुगर पकड़ते नहीं है, तो फिर उनको कैसे पकड़ा जाएगा? इस सिचुएशन में हम उनके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे मैंने कहा, वो प्रोस्टेट कैंसर अपने सरफेस पे PSMA एक्सप्रेस करता है, तो हम वो PSMA पेट सीटी करते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलता है प्रोस्टेट कैंसर कहाँ फैला है। और नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम ट्रीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि गैलियम PSMA पेट से हम पता चलता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं और वो कहाँ फैला है। ये डायग्नोसिस होने के बाद हम ये गैलियम जो डायग्नोस्टिक आइसोटोप है उसे निकाल के लुटेशियम PSMA लगाते हैं। लुटेशियम ये लीथल आइसोटोप है, वो जाके नष्ट करता है जहाँ जहाँ गैलियम PSMA दिखा रहा है कि डिसीज है। सो न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी अभी बहुत एडवांस स्टेज में है। हम पहले डायग्नोस करते हैं एक आइसोटोप से कि कहाँ डिसीज है, और दूसरे आइसोटोप से हम उसको ट्रीट करते हैं। सो फैला हुआ कैंसर ऐसे प्रिसीजन बॉम्बिंग की तरह जहाँ जहाँ वो जाके दिखा है ये डायग्नोस्टिक स्कैन में, वही जाके वो आइसोटोप, लीथल आइसोटोप, उसको जला देता है। सो प्रोस्टेट कैंसर, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर और हर टाइप का कैंसर जिसमें यूजुअल कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ अभी होप है। हम लुटेशियम PSMA, लुटेशियम डोटा, लुटेशियम फापी नाम के नए नए आइसोटोप्स है, जिसके वजह से हम not only can diagnose but we can also treat and give the patient a few more years of good quality of life. So in cancer we are useful at various stages: in the diagnosis, in deciding where the cancer has spread, and following up response to treatment to detect recurrence after successful therapy, and now also in the therapy of several disease cancers of the body. Thank you for your attention.